हेलो, नमस्ते। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि 2025 का साल आपके लिए कैसा होगा? तो यहाँ पे हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड यहाँ पे पाइल 3 है। तो आप इंट्यूटिवली जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आप अपने एंजल्स को, अपने भगवान को प्रे कीजिए, उनसे हेल्प माँगिए, उनसे कहिए कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दे एंड फिर आप कार्ड सेलेक्ट करिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिए और आँख बंद करके फिर इंट्यूटिवली सेलेक्ट करिएगा। चलो, फिर लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट पाइल। तो अगर आपने ये सिलेक्ट किया है, ये स्माइली फेस इमोजी, तो देखते हैं आपके लिए क्या है 2025 में। ये हम साइड में रख देते हैं। ओके, एंड दिस आई विल कीप हियर सो दैट आपको समझ में आए कि ये पाइल 1 की रीडिंग है। चलो, लेट्स सी कि 2025 में आपका साल कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, सो 25 के लिए फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, द टावर कार्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ कप्स। फाइन, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि 2025 में आपको यूनिवर्स चॉइसेस देगा। यू विल हैव मल्टीपल चॉइसेस एंड उसमें से आपको कोई एक चॉइस सिलेक्ट करनी है और जो भी चॉइस आप करेंगे दैट विल कॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा आपकी लाइफ में विद दिस टावर कार्ड। तो देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस एंड ये टफ चेंजेस रहेंगे। यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको इस टाइम पीरियड में कॉन्फिडेंट रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है एंड दिस विल इफेक्ट योर फैमिली इन अ वेरी गुड वे। मैं यहाँ पे चेंज इन जॉब देख पा रही हूँ। अगर आप लोग जॉब एंड करियर से रिलेटेड परेशान हो, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, जो फीमेल्स हैं यहाँ पे उनके इन लॉज के साथ अगर इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली के साथ इश्यूज चल रहे हैं, आई कैन सी सेपरेशन है यहाँ पे, डिस्कनेक्टिंग विद द फैमिली एंड स्टार्टिंग अ फ्रेश न्यू स्टार्ट यहाँ पे। सो कोई मेल है, मेल पर्सन आपके घर का, वो यहाँ पे एक्शन लेगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई लव अपॉर्चुनिटी आएगी जो अनमैरिड है एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने रिजेक्ट किया है या आपको उन्होंने रिजेक्ट किया है इन द पास्ट एंड अब वो दोबारा से वापस आएंगे आपकी लाइफ में। दिस change will bring lot of emotional challenges because आप बहुत vulnerable feel करेंगे। तो 2025 में आपको अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है यहाँ पे एंड आपके लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ट्रैवलिंग आपको मिलेगी यहाँ पे। यू विल गेट टू ट्रैवल, लाइक आपका जो बर्थ प्लेस है या जहाँ पे आप अभी रह रहे हो वहाँ से यू विल हैव टू मूव आउट। आप करियर के लिए कहीं और जा सकते हैं, फाइनेंसेस के लिए आप बाहर जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए काफ़ी खुलेंगी। अभी के लिए आपको थोड़ा बहुत स्टक फील हो रहा होगा, चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी टाइम से आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो आई कैन सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग नाउ। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस कैन यू एक्सपेक्ट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके लिए क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 2025। ओके, तो आप फोकस कीजिए यहाँ पे। इस टाइम में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका जो सेल्फ परसेप्शन है, अपने लिए जो बिलीफ है, जैसे आप खुद को देखते हो, उसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। ठीक है,
पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज़ जैसे कि आप जानते हो कि चैलेंजेस जो होते हैं, जब वो ख़त्म होने आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, द प्रोसेस विल बी डिफ़िकल्ट। पर इसमें आपको ये सोचना है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कॉन्फिडेंट हो, एंड जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो अगर आप करोगे, तो आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल्स। जैसे मैंने कहा कि न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, तो यू हैव टू ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, थिंक पॉजिटिविटी, एंड prosperity इज कमिंग। लाइक इफ यू आर वेटिंग फॉर मनी, मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पैसे से रिलेटेड आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। आपके एंजल्स की तरफ से क्या आपके लिए गाइडेंस है 2025 में, आपको किस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेट्स सी। एंड यहाँ पे वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा आया है, ठीक है। तो जो भी वाटर साइंस है, हो सकता है जो लोग देख रहे हैं उनका सन, मून या असेंडेंट वाटर साइन में है, आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको न्यू डायरेक्शन मिलने वाला है। योर एंजल्स विल गाइड यू, आपको वो एक नई दिशा देके जाएंगे जहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, योर सोल इज एक्सपैंडिंग। ये जो आपका ईयर है, ये आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाएगा। यू विल फाइंड योर लाइफ पर्पस, ये जो टाइम पीरियड है। सो यू हैव टू बी वेरी होपफुल, डू नॉट disconnect with your soul, do not disconnect with your angels, again to inflame soulmates की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो डेफिनेटली आई कैन सी कि जो अनमैरिड लोग हैं या जिनकी लव रिलेशनशिप्स में, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे रेजोल्यूशन आएगा। अगर आप काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर से, आई कैन सी दैट विल एंड नाउ। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। You just have to be hopeful, you have to keep faith and do what is right. यहाँ पे मैं ये देख लेती हूँ कि आपके जो पितरु हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, उनकी तरफ से 2025 के लिए क्या गाइडेंस है, एंड आपके काम को लेके स्पेसिफिकली योर करियर, योर वर्क, उसको लेके उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। वाओ, आई कैन सी दैट आपके जो पितरु हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। जो भी हार्डवर्क आपने किया है, जो एफर्ट्स आपने डाले हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। यू विल रिसीव द फ्रूट ऑफ योर हार्डवर्क। तो आपको बहुत ही ग्रेटफुल रहना है। वो आपको बोल रहे हैं कि यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन योर वर्क, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको पेशेंस रखना चाहिए, एंड जो करियर में आपका गोल है वो अचीव होगा। आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसा डिजीज़ है जो काफ़ी टाइम से चले आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यू हैव टू मूव बियॉन्ड दोज चैलेंजेस। ओल्ड चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है, एंड जो नई पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आपको अपनाने की ज़रूरत है। लाइक यू हैव टू रिलीज ओल्ड, एंड सेकेंडली स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे रूटेड। आपके काम में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 2025 आपके काम के लिए, पैसे के लिए काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज अभी तक डिले ही चल रहा आ रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बट नाउ आई कैन सी दैट पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग। आपको जो आपका हार्डवर्क है उसका रिजल्ट मिलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। ओके, सो दिस इज़ हाउ योर 2025 विल बी। आपके लिए ये मैसेजेस थे फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, एंड दिस विल बी थीम फॉर यू। साइंस जो मुझे यहाँ पे दिखे हैं, सबसे पहले अर्थ साइन, ठीक है, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वाटर साइन है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। यस,
एंड आई कैन सी लॉट ऑफ एनिमल स्पिरिट्स. जब मैं आपका रीडिंग कर भी रही हूँ तो मुझे डॉग्स, बर्ड्स, तो मे बी यू आर अ नेचुरल हीलर. एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो विंग्स, फेदर्स. तो आप काफ़ी कनेक्टेड हो विथ अर्थ, विथ नेचर, विथ एनिमल्स. एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो देयर आर लॉट ऑफ एनिमल पैटर्न्स. सो दैट विल हेल्प यू हीलिंग. अगर आप कोई स्पेसिफिक एनिमल देखते हो तो दिस इज अ साइन फ्रॉम योर एंजल्स दैट दे आर अराउंड यू, they are protecting you. Okay, so thanks a lot. I hope the reading resonated with you. अगर आपको और कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल ईयर. चलो देन लेट्स मूव टू पाइल 2. हेलो पाइल नंबर 2. अगर आपने ये बॉटल सिलेक्ट की है, बेबी बॉटल, सो लेट्स सी आपके लिए 2025 कैसा रहेगा. आई विल कीप दिस ईयर ताकि आप लोगों को समझे कि दिस इज फॉर पाइल 2. नाउ लेट्स सी आपके लिए 2025 का जो ईयर है वो कैसा रहेगा. चलो लेट्स सी. आप अपना जो फोकस, अपना इंटेंशंस यहाँ पे सेट करिए और लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है. आप लोग किसी चीज़ का बेसब्री से वेट कर रहे हो. ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है. ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 years आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो. एंड यस, सबसे पहले यू हैव दिस स्टार कार्ड. So this is a sign from your angels that yes, the time is now. 2025 will be your year. I can tell you that. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी विश है आपकी जहाँ पे नज़र लगी है. You are feeling heartbroken. You have been waiting and waiting. यहाँ पे with this हैंग्ड मैन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये एक फाइनल कंक्लूजन वाला स्टेज है वेयर समथिंग बिग इज कमिंग. लाइक मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, अगर आप बेबी का वेट कर रहे हो, आप किसी लव का वेट कर रहे हो, योर वेट इज अबाउट टू गेट ओवर. यूज दिस टाइम एट मोमेंट. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज अ टाइम. आप अपना मैनिफेस्टेशन जोर से बोलिए. एंड आप देखेंगे कि जब मैं 1 का रीडिंग कर रही थी तब लॉट ऑफ एनिमल साउंड्स वर कमिंग. और जब मैं अभी आप लोगों का रीडिंग कर रही हूँ, एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस वीडियो, आई हैवंट टेकन ब्रेक्स, आई कैन कॉन्स्टेंटली हियर बेबी साउंड. सो अगर आप प्रेगनेंसी, बेबी का वेट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कंसीव, दिस इज योर साइन दैट आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा. ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट टू कम. तो अभी एट दिस मोमेंट आप ये वीडियो जब देख रहे हैं, टेल टू योर सेल्फ, टेल टू योर एंजल्स दैट yes, you are ready for it. Okay, and yes, receive it with an open heart. Open your hands, spread your arms, and tell to the universe that yes, I am ready, and you will definitely receive it. ठीक है. Oops, yes. चलो लेट्स सी 2025 में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. लाइक व्हाट ऑल चेंजेस आर पॉसिबल. यहाँ पे वेरी स्ट्रांगली आई कैन सेंस एयर साइन. ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. अगर आपका ये सन, मून और असेंडेंट है, सो यू कैन सी यू हैव टू बिलीव इन इम्पॉसिबल. यस, कहीं ना कहीं ऐसे हुआ है कि आपने होप छोड़ दी है. आपको ऐसे लग रहा है कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, अब ये चीज़ पता नहीं और कितना टाइम लगेगा. तो यू हैव टू रिमेंबर द आउटकम इज देयर. लाइक यू, इट्स अ विन विन थिंग फॉर यू. एंड दिस ईयर यू विल बी वेरी लकी बिकॉज जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, दिस इज द लकी ईयर फॉर यू. आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होने ही वाला है. एंड दिस इज समथिंग बिग. योर ड्रीम्स नीड एन एक्शन प्लान, अ प्रैक्टिकल प्लान.
बिलीव इन इट। आई नो करंटली द इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, फीलिंग वेरी स्टक। इट्स कमिंग, लाइक इट्स एक्चुअली कमिंग, और मुझे वो एक्साइटमेंट फील हो रही है, आप मेरी आवाज़ में भी वो सुन पाओगे। तो आई कैन फील दैट आपको बस अब वो वेट ख़त्म होने वाला है। यू जस्ट हैव टू बी ओपन एंड बी रेडी टू रिसीव। ठीक है, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्शन, लॉट ऑफ एक्शन कार्ड। तो अभी आपको सोचना नहीं है, वेट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू टेक चार्ज, यू हैव टू बिलीव इन योर मैनिफेस्टेशन, यू हैव टू डू समथिंग। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करने के बारे में सोच रहे हो बट कहीं ना कहीं वो एनर्जी नहीं है, वो मन नहीं हो रहा था, दिस इज अ साइन वेर यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। तो ऐसा है कि मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स इज ऑल रेडी टू गिव यू, आपको वो ब्लेसिंग मिलने ही वाली है, बस आपको मांगना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल कि यस। अगेन यहाँ पे मदर एनर्जी आई है, फेमिनिन एनर्जी आई है। जो लोग भी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, 2025 विल बी अ गुड ईयर फॉर यू, जहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। ओके, इट्स जस्ट दैट आपके आंसर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपको उसके लिए वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो दिस ईयर फॉर यू विल बी अबाउट रिसीविंग। दिस ईयर 25 विल बी फॉर रिसीविंग गिफ्ट्स, रिसीविंग लव, रिसीविंग मैनिफेस्टेशंस। सो बी ओपन, बिकॉज ये मैं देख पा रही हूँ कि दिस इज योर ईयर। अब हम देखेंगे कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं एंड वो आपको क्या देना चाह रहे हैं 25 में। ओके, आई कैन ऑल्सो सी कि आप कोई कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई ऐसा कॉल जो अभी तक आप वेट कर रहे हो नहीं आया है। तो आपके जो एंजल्स, एंसेस्टर्स हैं, पितृ हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि यू हैव टू ड्रीम एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। बस ड्रीम मत करो, उसके ऊपर काम करो, मैनिफेस्ट करो, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन एनर्जी एक्सचेंज। तो अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो उसके लिए भी आप करो, एंड अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो चार्ज मनी फॉर इट और चार्ज सम एनर्जी एक्सचेंज। एंड ऑल्सो यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो टाइम आपको दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनो और जो पास्ट के इमोशंस हैं उसको आप बाहर निकालो। रिलीज फ्रॉम what your past experience, because you are protected, very motherly, very divine feminine energy, so you are protected, nurturing। I can see pregnancy for a lot of you। So यहाँ पे ये है कि you need to drop your shield, because this is a time for receiving baby। एंड अगर आप सोच रहे हो, अगर आप मैरिड हो एंड आप सोच रहे हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि येस, दिस इज द टाइम वेयर यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बेबी। ओके, सो येस, दिस वाज योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। आई होप द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। इसके बाद मैं दोबारा से वीडियो डालूंगी, तो आपका अगर कोई सजेशन है अबाउट स्पेसिफिक रीडिंग तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। एंड yes, that's it। आप कनेक्टेड रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। एंड नाउ लेट्स मूव टू पाइल 3। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये वाला चार्म सिलेक्ट किया है, सो लेट्स सी आपका 2025 जो ईयर है कैसा रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल में, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग। आप अपनी एनर्जी को यहाँ पे फोकस्ड रखिए। प्रे टू योर एंजल्स, प्रे टू योर एंसेस्टर्स, एंड
लेट्स स्टार्ट। मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ lots and lots and lots of love, lots of family time, lots of abundance, very beautiful, pleasant energy. ये एक मैं बोल सकती हूँ, this is a perfect life, perfect experience that you will want to be. ठीक है, अभी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि there is lot of confusion, lack of clarity, career problems, delays. आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि what is right for you. आपको ये नहीं समझ रहा है कि which direction you should choose. But I can see 2025 will bring you that one big opportunity, very big shot. And within 1 year, your life will change drastically. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो लोग लव, मैरिज, शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे पार्टनर आने वाला है. यू विल फाइंड योर लव सोलमेट. एंड जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए अगेन आई कैन सी बेबी. आई कैन ऑल्सो सी यू रिलोकेटिंग फ्रॉम योर प्लेस टू सम अदर प्लेस. ट्रैवलिंग है. आई कैन सी दैट 25 में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे. एंड दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस. मुझे ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए लग रहा है जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है वेरी सून. ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर सिंगल्स. ठीक है, यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत थोड़ा सा हाइपर स्टेट में हो, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपको आंसर नहीं मिलता है, तो दिस इज़ अ टाइम वेर यू हैव टू बी पेशेंट. आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसी और को मत बताइए. कीप थिंग्स टू योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी बिग. तो उसको नज़र ना लगे, इसलिए ट्राई कि आप उसको तब तक किसी को ना बताइए जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती है. एंड यू विल बी क्वीन किंग. लाइक अगर आप फेमिनिन हो तो क्वीन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. अगर आप मेल हो तो आई कैन सी एनर्जी ऑफ किंग. बट वेरी लाइक आप हर चीज़ में, आप मनी, इमोशंस, माइंड, आप हर चीज़ में ग्रोथ पाने वाले हो. सो 25 इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ईयर फॉर पाइल 3. अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो आई कैन सी यहाँ पे अर्थ साइन दिखाई दे रही है, फायर साइन एंड वाटर साइन. ऑलमोस्ट ऑल दी साइंस आर हियर. यहाँ पे मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या आने वाला है, लाइक 2025 क्या लेके आएगा. एंड आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर क्या है, लाइक जो डाउट्स आपको आ रहे हैं उसके लिए क्या बोल रहे हैं आपके एंजल्स. Okay, firstly though, they are telling you to take time and breathe, because I know this situation is bit confusing. ठीक है, तो it's time to take action. तो अभी के लिए आप थोड़ा सा ब्रीथ कीजिए, रिलैक्स कीजिए. टेक दिस टाइम टू रिलैक्स. एंड उसके बाद जैसे ही लाइक स्टार्ट होगा मार्च 2025, तब से यू विल सी कि आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा. यू विल हैव टू पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू विल हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स एट प्रेजेंट. बट जो चेंजेस आएंगे दैट विल हेल्प यू टू मूव आउट ऑफ योर फियर. तो जितने भी आपके डर है ना, वो दूर होने ही वाले हैं. इट्स जस्ट यू हैव टू बी पेशेंट. अभी के लिए रिलैक्स करो एंड कंक्लूजन्स आर कमिंग. वही मैं बोल रही हूँ, अभी ये ब्लॉक लग रहा है, जैसे ही ये हटेगा वैसे ही आपको डेफिनेटली आई कैन सी बिग चेंजेस आर कमिंग. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. आपको थोड़ा सा पेशेंस अभी के लिए रखना पड़ेगा. एंड आई कैन सी दैट यू हैव टू सरेंडर टू डिवाइन. अभी की सिचुएशन में आपको बस सरेंडर करना है. ट्रस्ट इन इम्पॉसिबल एंड स्टार्ट रिसीविंग. लेट्स सी आपके एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं.
Wow, very beautiful energy. Supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitations. Here I can see that आपके angels आपको बोल रहे हैं कि you are protected. Archangel Michael भी है. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अभी जो भी आपकी लाइफ में होगा दैट विल हैपन थ्रू डिवाइन इंटरवेंशन. इसमें आपकी ज़्यादा एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. जो भी होगा वो यूनिवर्स करवाएगा. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व एंड रिमेंबर दैट यू आर प्रोटेक्टेड. आई कैन सी दैट यू आर वेरी इंट्यूटिव एट द सेम टाइम. हाँ, सी यू कैन यू सी द लाइट? Okay, so this is your inner strength. Challenging है situation, but you have to be strong. And this light is in you. Like, do not be dependent on external things. आपकी अंदर की जो रोशनी है उसको आपको जगाने की और बाहर निकलने की ज़रूरत है. And you have soul flame Radha. So this is again a very beautiful energy. Love की energy है, soulmate की energy है. Okay, so trust the universe, trust yourself. Let's see आपके पितृ, आपके जो ancestor हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या guidance है आपके लिए, and उनके तरफ से आपको क्या मिलेगा 2025 में. Wow, you need to trust your talents in changing time. So they are asking you to trust your talents. आपने जो कुछ भी सीखा है उसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत है. स्टार गेजर. सेट योर इंटेंशंस वेरी हाई. मतलब ये टाइम पे आप जहाँ देखोगे, जिस चीज़ पे हाथ रखोगे वो आपकी है. तो यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी माइंडफुल एंड सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन. मतलब अभी की सिचुएशन पे आप फोकस ना करके जो हायर पिक्चर है, जो कंप्लीट पिक्चर है, उसको आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. यू आर वेरी इंट्यूटिव. आप मे बी वेरी इंटरेस्टेड, या आप खुद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व्ड हो. एंड दिस इज़ योर साइन दैट you need to be patient, listen, and traveling. I can see traveling for you. Yes, very beautiful energy. I can see that बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपके लिए. बस आपको बिलीव करना है, आपको ट्रस्ट करना है उस पर. एंड वंस यू बिलीव दैट, डेफिनेटली आपको उसमें से कुछ बेस्ट मिलेगा. तो सेट योर फोकस ऑन जो आपको चाहिए. जो नहीं चाहिए उस पर फोकस ना करके फोकस ऑन व्हाट यू वांट. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. फाइल नंबर 3. एंड अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे. और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपका अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट इट. ठीक है, चलो बाय. हैव अ वंडरफुल डे. Stay blessed, stay happy, and see you soon.